कोंडागांव अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं और बाबा सेवा संस्थान ने भी बंद का समर्थन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण के कोटे के अंदर कोटा के प्रावधान को लेकर निर्णय सुनाया है, जिसमें क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसका विरोध पूरा एससी और एसटी वर्ग कर रहा है। विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने भारत बंद के आह्वान के साथ ही छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इसी कड़ी में कोंडागांव में भी बंद का आह्वान समस्त अनुसूचित जाति जनजाति समाज ने कोंडागांव क्षेत्र में किया है, जिसके तहत 21 अगस्त सुबह 8 बजे चौपाटी मैदान कोंडागांव में बाइक और कार रैली जिला कार्यालय के लिए निकाली गई है, लेकिन पुलिस ने रायपुर नाका के पास में बैरिकेड लगाकर रोक दिया है। इसको लेकर सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष भांगाराम सोडी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में एक दिन का शांतिपूर्ण ढंग से आह्वान किया है। हम अभी हैं कोंडागांव बस स्टेशन। आप कोंडागांव के बस स्टेशन का नजारा देख सकते हैं। यहाँ जो आज भारत बंद का जो एसटी के तत्वाधान में जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसका असर आप कोंडागांव में भी देख सकते हैं। कोंडागांव बस स्टेशन हाल है, जहाँ पे जो लंबी लंबी बसें खड़ी होती थी, आज देख सकते हैं यहाँ पे जो भारत जो बंद का आह्वान का यहाँ असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दुकान है, यहाँ पे होटल है, जितने सारे भी थोड़ी दुकान है जो आज पूरी तरह से यहाँ पर कोंडागांव में भी इसका असर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं जो हमारे सामने जो लाला हाट होटल है, यहाँ पर जो हमेशा खुली रहती है, लेकिन आज जो भारत बंद के दौरान यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। और जिससे जो यात्री बसें हैं या जो आज रक्षाबंधन, इससे पूर्व जो रक्षाबंधन के जो बाहर गए हुए थे यात्री, उनको भी जो दिक्कतें हैं, जो आने जाने जो बाहर जो गए हैं उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है, ताकि जो यहाँ की बसें हैं जो परिवहन है पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। मेरा नाम मंगूराम देवांगन है। मैं ओबीसी महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और आज मैं बाबा साहब सेवा संस्था का भी सदस्य हूँ। तो हम आज इस 21 तारीख का महाबंद का बाबा साहब सेवा संस्थान पूर्ण रूप से समर्थन करता है, जिसमें हम एसटी एससी ओबीसी के हक अधिकार के लिए हमारा संगठन काम कर रही है। और आज की इस महाबंद में जो वर्गीकरण किया गया है एसटी एसटी में, तो ये जो खतरे का सिग्नल है, मान के चलो आने वाले भविष्य में हो सकता है हमारे ओबीसी को भी इन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास करेगा। और ओबीसी को तो क्रीमी लेयर के दायरे में रखा हुआ है, तो ओबीसी में 3000 जातियां हैं। अब 3000 जातियों को कैसे वर्गीकरण करेगा, ये सोचने वाली बात है। और जो हमको जो आरक्षण मिला है एसटी एससी ओबीसी को, वो संवैधानिक रूप से होना चाहिए ओबीसी के लिए भी। और इसमें ये आरक्षण को गरीबी उन्मूलन बोला जाता है, लेकिन गरीबी उन्मूलन नहीं है, ये अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार है। हम सभी को इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा खतरा, हमारे बच्चों को भविष्य खतरे में आ जाएगा। क्योंकि एक और सवाल पूछ रहा था सर जी, आप अपना परिचय देंगे? मैं रमेश कुमार पोयाम कोंडागांव से। ये बताएंगे जो एसटी एससी जो अभी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 1 अगस्त को, उस संबंध में किस प्रकार से एसटी एससी को खतरा है? अब ये जो है ना, अगर ये इस तरह का लागू कर देता है शासन, वो हमारे एसटी एससी पूरे भारत के जो है ना रोड में आ जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने डिसीजन दिया है, इसको डिटेल करना मतलब 5 मिनट का काम नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा काम। जी सर, कई लोगों में एक भ्रांति फैली हुई है कि इसमें जो नौकरी वाले हैं उनको नुकसान हो रहा है और आम जो है एसटी एसटी वर्ग से उनको नुकसान नहीं हो रहा है, ये उनके लिए सही है, ऐसा भ्रांति फैलाया जा रहा है। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, सबको नुकसान है भाई, उससे सभी को नुकसान है। हमारे एसटी एससी ओबीसी को भी नुकसान है, वो समझ भी नहीं आ रहा है। क्योंकि ना हम शॉर्टकट में कोई भी चीज अगर देखें तो गलत है, लेकिन उसको डिटेल में अगर समझेंगे तभी
बहुत नुकसान है। इस प्रकार से लगातार आंदोलन हो रहा है SC ST OBC के द्वारा। क्या आपको कहीं ऐसा अंदेशा नहीं होता है कि सीधे सीधे संविधान पर प्रहार किया जा रहा है? शासन जो है और शासन के नुमाइंदे और जितने, मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी ये करना चाहूंगा कि ये जो है इस तरह का डिसीजन उनको नहीं देना चाहिए था, जबकि संविधान में उल्लेख है। संविधान को आखिर क्यों बदलने की आवश्यकता पड़ी और क्यों इसमें बीच में ऐसा आरक्षण पर हमको मतलब अलग करने की कोशिश किया जा रहा है, ये गलत बात है। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम गंगाराम सोढ़ी है और सर्ववादी समाज जिला अध्यक्ष कोंडागांव। आज का बंद जो है पूरे भारत देश का है, हमारे कोंडागांव जिला या छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे प्रदेश या पूरे देश का है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को जो फैसला दिया है हमारे SC और ST के खिलाफ, वो बहुत ही निंदनीय है। उसके खिलाफ जो है पूरे भारत में हम लोग बंद का आह्वान है और आज जो है पूरे भारत में बंद है। बड़ी गाड़ियों को भी, व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी बंद करा के हम आज बंद के रूप में देखना चाहते हैं और हमारे सारे समाज के सारे वर्ग के लोग हमको समर्थन भी दिए हैं कि ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ होना चाहिए बंद। अभी आप लोग जो गाड़ी चक्का जाम करवाया था उससे पुलिस वालों ने खुलवा दिया था? नहीं, चक्का जाम नहीं है, ये चक्का जाम नहीं है, क्योंकि हमने कल पुलिस प्रशासन को कह भी दिया था कि आप बड़े गाड़ियों को डाइवर्ट कर दीजिए। हम केवल बड़े गाड़ियों को रोकने के लिए थोड़ी देर जो है वो किए थे, चक्का जाम नहीं है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण से संचालित हो रही है और आगे भी पूर्ण रूप से संचालित की जाएगी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कहीं से भी सुरक्षा पे कोई चूक नहीं की जा रही है। तो परिवहन है सर, बड़ी गाड़ियां हैं जो आने जाने लोग कहीं तो रक्षाबंधन का त्योहार है, शामिल करा जो आने जाने लोग को जी नहीं, परिवहन के जिसपे यात्री गाड़ी जा रही है उनको कहीं पर से रोका नहीं गया है, वो सुचारू रूप से संचालित है। कौन कौन सी संचालित जो आवश्यक संचालित है? जी हाँ, मेडिकल सुविधाएं, अति आवश्यक सुविधाएं जितनी भी हैं वो सभी चीज संचालित है, कहीं पर भी उनको बंद नहीं किया गया है। और आपका एम्बुलेंस है, मेडिकल स्टोर्स है, सभी चालू है। फिलहाल पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस विरोध प्रदर्शन को रोका जाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।